हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सबको पता है कि आईसीएसआई का न्यू सिलेबस 2022 इंप्लीमेंट हो चुका है एंड जो अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है अपकमिंग दिसंबर 2023 वाला, दैट विल बी द लास्ट एग्जाम फॉर ओल्ड सिलेबस। मतलब सर, अभी जो एग्जीक्यूटिव पास होगा, मतलब अभी जिसने जून 2023 में जिसने सीएस एग्जीक्यूटिव दिया है, तो उसका रिजल्ट आएगा 25 अगस्त 2023 को। तो फिर वो रजिस्टर करेगा न्यू सिलेबस में फॉर सीएस प्रोफेशनल। सर, आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि हम अभी पास होने के बाद में कैन वी गिव ओल्ड सिलेबस जिसमें 9 पेपर्स थे, 3 ग्रुप्स थे सीएस प्रोफेशनल के? सो आंसर इज नो, बिकॉज द वन हु इज गोइंग टू क्लियर दिस सीएस एग्जीक्यूटिव वाला एग्जाम राइट नाउ, मतलब अभी वाला जून 23 एग्जाम, तो उसको मैंडेटरी न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मेनी सब्जेक्ट वी हैव टू गिव? देयर आर टोटल 7 सब्जेक्ट। सो तो लास्ट ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो टोटल 9 सब्जेक्ट थे, आज अभी 7 हो चुके हैं, मतलब देयर इज अ सेविंग ऑफ 2 सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली आपको लोड कम हो गया है एज कंपेयर टू ओल्ड, नो डाउट अबाउट इट। सर, मेजरली 2 सब्जेक्ट कौन से कम हुए उसके बारे में कुछ अपडेट दे पाओगे क्या? डोंट वरी। सबसे पहला तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा बिगेस्ट वॉल्यूम वाला चैप्टर सब्जेक्ट था, ठीक है, जो आपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा था, दैट वाज डीटी आईडीटी कॉम्बो, दैट वाज द सब्जेक्ट नेम इज टैक्स। तो वो टोटली रिमूव हो चुका है इन द न्यू सिलेबस, मतलब ओल्ड में था, न्यू में नहीं है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज, जो आरसीडी बोल के एक सब्जेक्ट था, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, दैट वाज देयर इन ग्रुप 2, ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 2 में था, वो न्यू में टोटली रिमूव हो चुका है। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आउटराइटली रिमूव हो गए। तो सर, बाकी ये सारे सब्जेक्ट यू मीन टू से कॉपी पेस्ट है? अगेन आंसर इज यस, बट देयर इज अ कैच। गवर्नेंस ओल्ड में भी था, न्यू में भी है, ठीक है। मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं। ग्रुप 1 में सेकंड सब्जेक्ट था ड्राफ्टिंग, वो ओल्ड में भी था, न्यू में भी है, ठीक है। ग्रुप 1 में टैक्स था, वो चले गया, डन। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट ग्रुप 2? ग्रुप 2 में ओल्ड में 3 थे, आरसीडी, सैकडीडी, सीआरआई। आरसीडी मैंने आपको बता दिया जो कि डिलीट हो गया। अभी बच्चे 2, मतलब एक है सैकडीडी, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट और अपना जिसमें कंप्लायंसेस पार्ट है, डन। और थर्ड है आपका सीआरआई, विच इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। तो जो ग्रुप 2 में जो 3 सब्जेक्ट है वो कॉपी पेस्ट, मतलब जो 3 में से 2 सब्जेक्ट जो कॉपी पेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, ओल्ड में भी थे, न्यू में भी है, ओनली आरसीडी इज गोइंग। तो ग्रुप 1 में से एक सब्जेक्ट डिलीट हो गया जो कि टैक्स था। ग्रुप 2 में से जो आरसीडी था वो डिलीट हो गया, मतलब ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, गवर्नेंस एंड ड्राफ्टिंग। ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, ओल्ड में भी थे, न्यू में भी है, दैट इज सैकडीडी एंड सीआरआई। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द अपडेट फॉर ग्रुप 3? ग्रुप 3 में सिंपल है। ग्रुप 3 में एक ओपन बुक था, ठीक है, जो कि ऑप्शनल था, जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। मतलब आपको ऑप्शन दिए जाते थे और आप कोई भी ऑप्शन ले सकते थे। ऐसा एक ओपन बुक था जिसमें सारी दुनिया मैक्सिमम लेवल पे आईबीसी, आईएलपी जिसका नाम है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वाला जो आईएलपी रहता है, इंसॉल्वेंसी लॉ प्रैक्टिस, वो सब्जेक्ट लेती थी। क्या वो न्यू में भी है जो ओल्ड में था? आंसर इज यस। तो एक चीज दिमाग में क्लियर कर लो कि एक ओपन बुक जो था ओल्ड में वो न्यू में भी है, एंड दैट इज कॉपी पेस्ट, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक दैट ओनली। द रीजन बीइंग, क्यों? क्योंकि सीआरआई वो जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसमें आप आईबीसी ये सेम चीज डिटेल में थोरली पूरा कंप्लीट करते हो, सेक्शन बाय सेक्शन, रूल बाय रूल, प्रोविजन बाय प्रोविजन, एवरी सिंगल थिंग। वो सेम चीज आपको 100 मार्क्स के लिए ओपन बुक में पूछी जाती है, जिसके लिए आपको एडिशनल पढ़ाई कुछ नहीं करनी, क्योंकि वो सारे रूल, प्रोविजन, सेक्शन आपने ऑलरेडी सीआरआई ये सब्जेक्ट के लिए पढ़ लिए हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आईबीसी का जनरली आपने अगर ओपन बुक के एग्जाम्स के अगर लास्ट पेपर 2-3 में अगर मैं बोलूं तो उसका पैटर्न ऐसा रहा है कि इंस्टीट्यूट इज आस्किंग मोर क्वेश्चन टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल अप्रोच, बट उनके पास एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि दे कांट गो आउटसाइड आईबीसी बिकॉज द पेपर इज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी लॉ प्रैक्टिस। तो जो उनको कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना है तो दे विल नॉट गो आउटसाइड आईएलपी, ठीक है। तो आईएलपी वाला जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो श्योर शॉर्ट कॉपी पेस्ट सब्जेक्ट है।
जिसके लिए आपको एडिशनल कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको राइटिंग प्रैक्टिस ओपन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना है दैट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कौन सा ओपन बुक है जो ओल्ड में भी था वो न्यू में भी है, तो द आंसर इज जो आपका लास्ट पेपर है जिसका मैं ऑप्शन बोलता हूं ILP, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो नाउ सर आपने तो बताया कि 3 पेपर थे ग्रुप 3 में ओल्ड में, और अभी न्यू सिलेबस में भी 2 ओपन बुक है, पहले भी 2 ओपन बुक थे, तो अभी क्या हुआ? तो ग्रुप 3 में जो 3 पेपर थे उसमें पहला था कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग। तो कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग ये एक सब्जेक्ट था जिसमें 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट फंडिंग आता था, 40 मार्क का लिस्टिंग आता था, लिस्टिंग प्रोसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज वाला। तो 40 मार्क का जो लिस्टिंग है वो जा चुका है। मतलब कॉर्पोरेट फंडिंग वाला जो ICDR, LODR ये सारी चीजें जो आपने डिटेल में पढ़ी हुई है, रीट इनबिट वो सारी चीजें वो फिर से आपको प्रोफेशनल में मिलेगी। प्लस आपको आ गया है एडिशनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव में भी था। नाउ कॉर्पोरेट फंडिंग इज मर्ज्ड विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऐसा मिलके टोटल 100 मार्क्स का एक पेपर है। ये हो गया जो ओल्ड में भी था, न्यू में भी है, ओनली द चेंजेस लिस्टिंग पहले था, अभी लिस्टिंग निकल के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ गया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैंने आपको बता दिया जो ILP जो ओपन बुक का पेपर था वो ओल्ड में भी था, न्यू में भी है, दैट इज डन। नाउ थर्ड थिंग द मोस्ट डेंजरस वन, विच वन इज MCS कंसिडर्ड एज द टफेस्ट वन। क्यों? क्योंकि सर इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है उसमें, और पूछ रहा था लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से तो सबको हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक आ रहे थे। मतलब स्टूडेंट छोड़ो फैकल्टीज भी सब लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि पूछना मतलब पढ़ाना क्या है, क्योंकि जो मॉड्यूल दिया है मॉड्यूल में से तो एक भी चीज पूछने नहीं वाला है इंस्टीट्यूट, ये तो इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था MCS इस सब्जेक्ट के साथ में, MCS में जो चैप्टर्स थे, एग्जाम्पल लाइक कंपनी लॉ था, कॉम्पिटिशन एक्ट था, IBC था, गवर्नेंस की चीजें थी, तो ऐसे जो जो सेपरेट सेक्शन के टॉपिक थे तो इंस्टीट्यूट के पास में एक ऑप्शन था कि वो पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके पास में एग्जीक्यूटिव पूरा ओपन हो गया, प्रोफेशनल पूरा ओपन हो गया, प्लस दैट इज नॉट वन सब्जेक्ट, दैट वाज अ कॉम्बो ऑफ सेपरेट 7-8 सब्जेक्ट, इसलिए वो इतना वास्ट बन गया। और इंस्टीट्यूट ने एक चीज फिक्स कर ली कि मुझे ओपन बुक नाम के लिए रखना है, बट इसमें से एक भी चीज स्टूडेंट ने ट्राई कर लिया ना फिर भी उसको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा लेवल उन्होंने लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो एकदम सेट कर दिया था। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिसंबर 2022 अटेम्प्ट एंड जून 2023 अटेम्प्ट। दिस वाज द केस इन केस ऑफ MCS एंड होपफुली आपको एक चीज अपडेट दे दूं कि न्यू सिलेबस में MCS इज नॉट देयर, तो MCS इज गॉन। तो न्यू सिलेबस वालों के लिए सबसे बेस्ट खुशखबरी मिल गई है कि आपको MCS नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट ही रिप्लेस हो गया है। सर रिप्लेस हुआ, आपने अभी बोला रिप्लेस हुआ, मतलब पहले भी ओपन बुक था अभी भी ओपन बुक है, आंसर इज यस, बट ओपन बुक में अभी आपको एक फायदा आ गया है कि आपको पहले MCS ही फिक्स सब्जेक्ट था, फिक्स मतलब देयर वाज नो ऑप्शन एट ऑल। मतलब अगर समझो मुझे ओपन बुक पेपर देना है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे MCS ही देना पड़ता था, देयर वर नो अदर ऑप्शन। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू न्यू सिलेबस देयर आर टोटल 2 ओपन बुक, वन यू विल सेलेक्ट इज IBC बिकॉज इट्स कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं पढ़ना है। अभी जो सेकंड ओपन बुक जो हमें सेलेक्ट करना है उसमें टोटल 4 ऑप्शन है जिसमें से आप सेलेक्ट करो। तो यूनिक अकेडमी इज गोइंग टू ऑफर 2 सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें मैं अभी आपको सारी डिटेल 1 बाय 1 सारी चीजें अपडेट करूंगा, और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या इसमें कंटेंट है, उसके सिलेबस कैसा रहेगा, उसका अप्रोच कैसे रहेगा, क्लासेस कैसे रहेगी, वो सारी चीजें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे, डोंट वरी अबाउट इट। चलेगा? तो चालू करते हैं भाई 1 बाय 1, वी विल गो विद ऑल द डिटेल्स, राइट। I hope the screen is visible. What we will be discussing the comparison, तो कंपैरिजन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर भी मैं एक बार आपको एक शॉर्ट समरी लिख के दे दूंगा, मतलब आपको समझ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। प्लस जो न्यू सिलेबस 2022 सॉरी न्यू सिलेबस 2023 ये जो अभी मतलब 2022 का नाम लिखा है यहाँ पे सिलेबस का ईयर, बट इफेक्टिवली आ जाएगा 1 सितंबर से जो बैचेस स्टार्ट होगी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, सारे के सारे एकेडमीज ऑब्वियसली 25 अगस्त को जब रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स विल स्टार्ट देयर प्रोफेशनल वाला जर्नी। तो प्रोफेशनल की बैचेस जो भी होगी वो सारे के सारे न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग होगी। इवन यूनिक एकेडमी इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट लाइव फेस टू फेस बैचेस प्लस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम प्लस ऑफलाइन, बोथ द बैचेस विल बी देयर एट पुणे लोकेशन। डन। आप यूट्यूब लाइव वाला ऑप्शन भी अपने पास में है, प्लस अपना जो एप्लीकेशन पे लाइव स्ट्रीम चलता है, तो यू कैन take the admission for live at home or you can come down to Pune if you want offline batches, so all the options will be available। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं सारे डिटेल्स 1 बाय 1 आपको दूंगा। पहले हम न्यू सिलेबस के बारे में 1 बाय 1 बात कर लेते हैं ना।
तो देखो न्यू सिलेबस की चीजें यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, डायरेक्टली मैं प्रोफेशनल पे डिस्कशन करता हूँ। दिस वीडियो विल बी डेडिकेटेडली फॉर प्रोफेशनल। डन। तो प्रोफेशनल का आप अगर देखते हो तो ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट है सर? ग्रुप 1 में दे रहा टोटल 4 सब्जेक्ट, बट 3 आर फिक्स्ड, मतलब नॉट ऑप्शनल। 3 ये जो सब्जेक्ट है वो आपको फिक्स देने, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू गिव इट। एंड सेम इन केस ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 में आपको पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कॉर्पोरेट फंडिंग जिसको हम बोलते हैं वो, और सीआरआई, ये 2 सब्जेक्ट भी फिक्स है। मतलब आपको टोटल 7 सब्जेक्ट दिए हैं, राइट? सो आउट ऑफ दिस टोटल 7 सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट आर फिक्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू गिव इट। देन ये पहला रूल। दूसरा रूल, ग्रुप 1 में 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेज अपना एग्जाम नंबर 4, एंड ग्रुप 2 में आपका पेपर नंबर 7 वो भी एक ऑप्शनल है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट आर द ऑप्शंस। तो अभी पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्टिव में कौन से ऑप्शन है और उसका कंटेंट क्या है, उसका हमारे लिए कौन सा इजी जाएगा। मैं सारे प्रोज एंड कॉन सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा जिससे आप इजीली डिसीजन ले पाओगे। डोंट वरी अबाउट इट। चलेगा? डन। अभी ध्यान से सुनना, व्हाट आर द इलेक्टिव्स के ऑप्शंस अवेलेबल। तो इलेक्टिव का ये 1 वाला सेट दिखा आपको, इलेक्टिव का 2 वाला सेट दिखा। इलेक्टिव 1 मतलब ग्रुप 1 के इलेक्टिव। दीज आर द 4 ऑप्शंस व्हिच इंस्टीट्यूट हैज गिवन टू अस। वी हैव टू चूज एनी वन फ्रॉम दीज 4। दीज 4 मतलब पेपर नंबर 4 का इलेक्टिव, ग्रुप 1 का ये इलेक्टिव है। एंड सेकंड इलेक्टिव दैट इज फॉर पेपर नंबर 7। देखो 7.1234 लिखा है, इधर पेपर 4.1234 लिखा है। मतलब यहाँ पे जो पेपर नंबर 4 था ये इसके ऑप्शंस है, और यहाँ पे जो पेपर नंबर 7 था ये इसके ऑप्शंस है। ठीक है, कंफ्यूजन मत करना। नेक्स्ट, क्योंकि एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, सर मैं एक काम कर सकता हूँ कि इलेक्टिव में मुझे ना लेबर लॉ और आईबीसी लेना है, तो मैं एक लेबर लॉ इलेक्टिव 1 में ले लेता हूँ और आईबीसी इलेक्टिव 2 में ले लेता हूँ, चलेगा? नो बाबा, इसमें से एक लेना है फॉर इलेक्टिव 2 और इसमें से एक लेना है फॉर इलेक्टिव 1। ये चीज क्लियर हो गई, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, नेक्स्ट चीज। तो सर अभी मुझे आपने तो पहले बता दिया कि इलेक्टिव तो हमारा 2 तो जो ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 में जो 3 ही सब्जेक्ट है वो तो आपका फिक्स है, क्योंकि इलेक्टिव 2 में यू आर गोइंग टू सेलेक्ट आईबीसी लॉ प्रैक्टिस, इंसॉल्वेंसी लॉ प्रैक्टिस वाला। कितने मार्क्स के लिए है वो? 100 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको नथिंग न्यू, नॉट अ सिंगल लाइन यू हैव टू रीड टुगेदर न्यू। सबकी चीज, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी कॉपी पेस्ट, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। कहां से? जो आप यहाँ पे ये पेपर नंबर 6 पढ़ने वाले हो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फॉर 40 मार्क्स, वैल्यूएशन फॉर 20 मार्क्स एंड इंसॉल्वेंसी, आईबीसी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप, जो 40 मार्क को सिलेबस है वो ही सेम सिलेबस आपको यहाँ पे 100 मार्क्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो ओल्ड में भी था अभी न्यू में भी है। आई वॉज अंडर इंप्रेशन की बाबा कई गलती से इंस्टीट्यूट ये पेपर निकाल ना दे, बट इंस्टीट्यूट हैज केप्ट द सेम सिलेबस फॉर न्यू सिलेबस एज वेल। ये सबसे अच्छा काम किया इंस्टीट्यूट ने। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे सीएस आज के डेट में आईबीसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीएस, सीएस, सीएमए तीनों प्रोफेशनल आज के डेट में काम कर रहे हैं और तीनों एट पार काम करते हैं आईबीसी में, क्योंकि ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे आपने अगर देखा रहेगा कंपनी ऑडिट में अंडर सेक्शन 139 जो ऑडिट लिखा है दैट इज फॉर स्टैट ऑडिट। स्टैट ऑडिट मतलब ओनली सीए कैन डू इट। ठीक है, जैसे आपने सुना है सेक्रेटरियल ऑडिट, वो ओनली सीएस कैन डू इट। कॉस्ट ऑडिट ओनली सीएमए कैन डू इट। बट आईबीसी ऐसा इलाका है, ऐसा एरिया है विच एनी वन कैन प्रैक्टिस, चाहे आप सीओ, सीएसओ, सीएमओ। ठीक है, आपको इक्वल लेवल का वहां पे दर्जा है। तो दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये एनसीएलटी लेवल की प्रैक्टिस है। तो आज के डेट में अगर आप देखे जाओ तो जब से आईबीसी आया था 2016 से लेके, तो मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा बन चुका है कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। सेकेंड चीज, आपको प्रैक्टिस में बहुत अच्छा ग्रिप देगा ये सब्जेक्ट। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिकली ये फील्ड में आज काम कर रहे हैं फुल टू, मतलब 24/7 एक ही एरिया में डेडिकेटेडली, मतलब स्पेशलाइजेशन हो चुका है। तो वो स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि स्पेशलाइजेशन के लिए भी बेस्ट है ये सब्जेक्ट। दूसरी चीज देखो, इंटेंशन हमारा क्या है? सीएस की डिग्री हासिल करना। उसके बाद में आपको जो भी एडिशनल चीजें पढ़नी है फॉर पर्टिकुलर डोमेन, दैट यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहला इंटेंशन ये रहता है कि हमें डिग्री लेनी है, अच्छे मार्क्स से साथ सिक्योर करना है। तो मुझे एक बात बोलो, जब आप वो 40 मार्क्स के लिए सेम सिलेबस पढ़ने वाले हो, राइट, वो ही 12-13 चैप्टर आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, वो ही 12-13 चैप्टर अगर मैं बोलूं आपको वो सेम टू सेम ओपन बुक में है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके यहाँ पे ये 100 मार्क्स प्लस वो 140 मार्क्स को तो सिर्फ आपको आईबीसी आ रहा है, देन व्हाई यू शुड गो फॉर अदर 4 ऑप्शन। तो देखो ये चीज क्लियर है, इलेक्टिव 2 हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट ही है, नो डाउट, क्योंकि कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना है। जिसने अच्छे से ये पढ़ लिया
देखो ग्रुप 2 पास करना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको इंश्योरेंस तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे तो प्रॉपर हर एक चीज दिमाग में फिट करके लर्न करके लिखना है। तो सोचो आप कितना सब्जेक्ट का डीप स्टडी करोगे। तो जब इतना अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, देन व्हाई टू रेफर एनी अदर सब्जेक्ट व्हेन यू आर एनीवेज हैविंग द सेम सब्जेक्ट फॉर 100 मार्क्स? Correct or not? Are you getting what I meant to say? The simplest solution is we should focus on our degree first. We should focus on the level where we can get maximum amount of marks. Our first target is to secure the maximum amount of marks. Then we can think about the practice areas and afterward, right? So ये चीज clear हो गई for elective 2. Now check it out the elective 1 के option. How many option they have given? They have given 4 option only. देखो elective 2 में there were total 5 option. We have selected 7.5 ILP. तो जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 1 अगस्त 2023 से न्यू सिलेबस सीएस प्रोफेशनल के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो डोंट वेट फॉर सिंगल डे। दोज हु आर ऑलरेडी डन विद देयर एग्जीक्यूटिव एग्जाम, उनके पास का रिजल्ट है दोनों ग्रुप का, प्लीज रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे उतना जल्दी बुक्स आ जाएंगे आपके पास में। इवन इंस्टीट्यूट हैज मेड दिस अवेलेबल, सॉफ्ट कॉपी बुक्स आर आल्सो अवेलेबल, you can download it, you can start your reading, or if you want the hard copy you can register। तो आप रजिस्टर करते हैं आपको तो वो मिल जाएगा घर पे। ठीक है, तब बेस्ट है। सेकंड चीज, अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिलेटेड टू इलेक्टिव 1, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है विच वन टू ऑप्ट फॉर। तो अभी मैं 1 बाय 1 आपको शांति से बताता हूँ दोनों ऑप्शन जो इंस्टीट्यूट मतलब सॉरी जो यूनिक एकेडमी ऑफर कर रही है। वी आर ऑफरिंग 4.1 4.2 बोथ, मतलब CSR सोशल गवर्नेंस भी वी आर ऑफरिंग and we are also offering internal and forensic audit, right? 4.3 4.4 we are not offering। ठीक है, I'll give you the detailed reasoning। ठीक है, कौन सी चीज हम क्यों ऑफर कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है, और कौन सी चीज कॉपी पेस्ट है, मतलब इसका ऑलरेडी रेफरेंस है, और कौन सी चीज इजी है मार्क्स सिक्योर करने के लिए। तो मैं अभी आपको डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपके पास में वी आर गिविंग बोथ द ऑप्शन, और उसमें मैं बताऊंगा कि दोनों में से फिर आप आपका डिसीजन ले सकते हो जो आपको सही लगे। आई विल गिव यू बोथ द ऑप्शंस। ठीक है, अभी मैं 1 बाय 1 बताता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में कौन सी ऐसी चीजें हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर कॉमन। मतलब ग्रुप 1 के जो पेपर नंबर 1 में भी गवर्नेंस है, सोशल गवर्नेंस लिखा है वहां पे, राइट? तो जो इलेक्टिव 1 का जो पेपर नंबर 1 है उसमें भी सोशल गवर्नेंस है, तो वहां की बहुत सारी चीजें यहां पे कॉमन आ जाएगी। पहली चीज पॉइंट नंबर 1 जो कि 50 मार्क्स को है। सेकेंड चीज सीएसआर वाला ऑब्वियसली आपने बेसिक स्ट्रक्चर से लेके फॉर्म से लेके रूल्स बहुत सारी चीजें आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ी है, वो फिर से रिपीट रहेगी। बट ध्यान से सुनना, ये ओपन बुक पेपर रहता है तो प्रैक्टिकल अप्रोच का अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज्यादा लगता है, तो आपको ये सब्जेक्ट एक बार पूरा डिटेल गो थ्रू करना पड़ेगा इन द क्लास इटसेल्फ, इट विल बी डन। और इसका फायदा ये होगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए फैमिलियर है। सीएसआर यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन एग्जीक्यूटिव लेवल, प्लस सोशल गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है और गवर्नेंस ये जो मेन सब्जेक्ट है, दैट यू विल बी डूइंग इन पेपर नंबर 1 ग्रुप 1 का गवर्नेंस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो एनीवेज वहां पे आप गवर्नेंस करने ही वाले हो। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें कॉमन मिल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग 100% कॉमन, क्योंकि जो सीआरआई में आईबीसी जो 40 मार्क है वो 100% कॉमन है इन ओपन बुक 7.5, वहां पे मैं बोल रहा हूं 100% कॉमन है, बट यहां पे 100% कॉमन नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें कॉमन है। नाउ दिस इज द वन ऑप्शन। तो नाउ इन दिस केस ये हम ऑफर कर रहे हैं, मतलब यूनिक एकेडमी विल बी गिविंग दिस ऑप्शन, ये आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको सीएसआर अब्बट सर पढ़ाएंगे, सोशल गवर्नेंस आपको अपने सोमिल सर पढ़ा देंगे। मतलब सीएसआर वाला सेक्शन 50 मार्क्स शुभम अब्बट सर, जिन्होंने आपको ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव लेवल पे कंपनी लॉ वाला चीज डिटेल में सिखाया हुआ है, जिसमें सीएसआर ऑलरेडी कवर्ड था, और उसका एक्सटेंडेड वर्जन इज गोइंग टू कवर इन द इलेक्टिव पेपर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट अबाउट दिस सोशल गवर्नेंस? फॉर दिस 50 मार्क सोमिल सर विल बी गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट, नॉट टू वरी अबाउट इट। ये सब्जेक्ट आपका हो गया, जो ये सब्जेक्ट में 2 फैकल्टीज का कॉम्बो रहेगा, ये चीज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट चीज 4.2, वी आर ऑफरिंग इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट ऑल्सो। व्हाई? विल डिस्कस द रीजन। सर अभी आपने बताया कि इसमें तो कॉमन है, अभी इसमें क्या कॉमन है वो बता दीजिए। नाउ जस्ट चेक, इंटरनल ऑडिट इज फॉर 60 मार्क्स, यस। फॉरेंसिक ऑडिट इज फॉर 40 मार्क्स, यस। 60 + 40 100। तो सर इसका कॉपी पेस्ट कहां पे? आप वही ऑप्शन दे रहे हो जहां पे थोड़ा बहुत भी सिमिलरिटी है, आंसर इज यस। तो मैं बताता हूं अभी वो कहां से कॉमन है।
सॉरी, अभी ग्रुप 1 का जब आप पेपर 1 2 3 देखोगे तो थर्ड पेपर आप ध्यान से देखना, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो इसमें जो ऑडिट वाला सेक्शन है ना, ऑडिट एंड डीडी वाला, दैट इज फॉर 60 मार्क्स, बट उसपे मेजरली डीडी आप अगर 15-20 मार्क का बाजू में निकाल दो तो 40 से 50 मार्क का आपको कोर हार्डकोर ऑडिट मिलेगा। ऑडिट जो आपको ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑडिट वाला मैंडेटरी सब्जेक्ट है, जिसमें आप इंटरनल ऑडिट पढ़ते हो, सेक्रेटरी ऑडिट पढ़ते हो, फॉरेंसिक ऑडिट भी पढ़ते हो। तो वो बहुत सारी चीजें जो कॉमन है, प्लस आई टेल यू एडिशनल थिंग in the syllabus of open book in this internal and forensic audit, they have given types of audit, process of audit, फिर tools of audit, techniques of audit, ठीक है, मतलब how to get the audit evidences, reporting वाला पार्ट, बहुत सारी चीज कॉमन है जो कि आपको सैक डीडी में भी मिलने वाली है पेपर नंबर 3 में। So when it comes to common things, internal and forensic audit also cover common thing from the group 1 का other subject, राइट? ये हो गया पहला चीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान से सुनना, इंटर ऑडिट वाला जो 60 मार्क्स का सेक्शन है वो आपका लिटरली कॉपी पेस्ट है, क्योंकि वो इंटर ऑडिट का चैप्टर आपको सेपरेटली दिया हुआ है, प्लस एडिशनल थिंग्स और फॉरेंसिक ऑडिट। और एक चीज बता दूं कि आपको ये एरिया प्रैक्टिस में कैसे हेल्प हो सकता है, क्योंकि सीएस कैन डू इंटरनल ऑडिट, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ सीए कर सकता है या सीडब्ल्यू कर सकता है। इंटरनल ऑडिट इज दैट पर्टिकुलर एरिया विच कैन बी डन बाय एनी ऑफ द प्रोफेशनल, ठीक है। सेम गोज विद फॉरेंसिक ऑडिट। तो ये दोनों आपके ऐसे फील्ड है जहां पे ऐसा कोई कोर एरिया नहीं, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कोर एरिया है आपकी सीए का, मींस अदर देन सीए कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बट इंटरनल ऑडिट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द प्रोफेशनल आउट ऑफ दीस थ्री। तो ये आज की डेट में एक बूमिंग एरिया है जहां पे सीएस कैन प्रैक्टिस इन अ वेरी गुड वे, एफिशिएंट वे। तो इंटरनल ऑडिट का जो ये सेक्शन है, यहाँ पे आपको इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, वो सारी चीजें जो पढ़ाई जाएगी ये सिलेबस में, दैट इज ऑलरेडी देयर इन कॉमन। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी चीज कॉमन है। ये ऑडिट वाले सेक्शन का तो कॉमन है ही, प्लस यहाँ पे आपका जो ये गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है, इसमें इंटरनल कंट्रोल वाला क्या कंट्रोल बोलकर एक चैप्टर भी है, वही इंटरनल कंट्रोल इसमें रिपीट है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो मैं अगर आपको एडवाइस करना चाहूँ तो ग्रुप 2 में तो आपको फिक्स है कि आईबीसी लेना, क्योंकि आई ओनली टीच सीआरआई, जिसमें आईबीसी वाला सेक्शन में कवर करवाता हूँ। वही चीज आपको ओपन बुक में तो आपका एक सब्जेक्ट डिटेल डिस्कशन करते हुए एडिशनली आपका ये सब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाता है। यू डोंट हैव टू गिव एडिशनल टाइम फॉर दैट। तो हम दोनों साइड से कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा 140 मार्क्स विल बी डन इन वन गो। सेकेंड चीज, when it comes to group 1 का इलेक्टिव में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फॉर सीएस एंड सोशल गवर्नेंस, अब्बट सर एंड सोमेल सर विल बी गोइंग टू टेक, ठीक है। बट जो ये सेकंड वाला है, ऑब्वियसली अभी मैं ग्रुप 2 में जो ये सैकडी वाला सेक्शन है, ऑडिट इज माय कोर एरिया। आई टीच ऑडिट एट सीए इंटर लेवल, सीएमए इंटर लेवल प्लस सीएस प्रोफेशनल लेवल, तो सेम चीज है। तो ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले ऑलमोस्ट 7-8 ईयर से, प्लस आर्टिकल शेप तो एक 10 साल से मैं ऑडिट वाले फील्ड में काम कर रहा हूँ। So hence this is my core area. So I'll be going to teach you this internal and forensic audit, दोनों भी सेक्शन। तो ये चीज क्लियर है कि सर ग्रुप 1 में यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस, आई विल नॉट से 4 नाउ। क्यों? क्योंकि देखो आईपीआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, ये आपके कोई भी सिलेबस में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट ए 1%। तो इसका आपको एफर्ट्स एडिशनल लेने पड़ेंगे। यू विल हैव टू रीड एवरी सिंगल लाइन न्यू, ऑल टुगेदर न्यू, नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन अदर सब्जेक्ट। तो भाई साहब जब आपको 100 में से अगर मैं बोलूं कि 50, 60, 70% अगर कॉमन है, देन व्हाई यू आर टेकिंग एडिशनल एफर्ट? एंड ऑफ द डे यू आर फोकस फॉर द डिग्री, ठीक है। आपका मेन एरिया फोकस क्या रहेगा कि मुझे डिग्री लेनी है अच्छे मार्क्स से, देन यू कैन थिंक अबाउट योर प्रैक्टिस एरिया आफ्टरवर्ड्स। और ग्रुप 1 का मैंने ये दोनों ऑप्शन का बेनिफिट बताया, तो उसमें प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया इंटरनल ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट, तो ये बहुत बड़ा क्रीम एरिया जहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। प्लस ग्रुप 2 में भी मैंने आपको आईबीसी बताया जहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, बीट सीएस में ऑल। तो आई मीन टू से कि मैंने 3 ऑप्शन आपको दिए, ग्रुप 1 में 2, दोनों में से कोई भी आप ले सकते। यू नो द फैकल्टीज, यू नो द कंटेंट एंड एवरीथिंग, यू कैन सेलेक्ट एज पर योर कन्वीनियंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू इलेक्टिव 2, वी आर गिविंग ओनली वन ऑफर आईबीसी, दैट आई विल टीच रीजनिंग 100% कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये डिस्कशन आई होप आपको बेनिफिशियल रहेगा। और अभी स्टूडेंट बोलेगा सर कि मुझे 1 और 2 में भी कंफ्यूजन है, आप बता दो। देखो भाई वो आपका चॉइस है,
ठीक है, जिसको ऑडिटिंग ये फील्ड अच्छा लगता है, जिसको ये फील्ड में और प्रैक्टिस करने का मन है, ये सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा यू गो विद 4.2। उसमें भी आपको सैकडीडी प्लस गवर्नेंस का बहुत सारा कंटेंट कॉमन मिलेगा। इंटरनल कंट्रोल हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, फॉरेंसिक ऑडिट, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 40% वाला सिलेबस कॉमन मिलेगा। 40 to 50% वाला सेक्शन कॉमन मिलेगा, जो ऑलरेडी आप सैकडीडी में रिपीट बेसिस पे पढ़ने वाले हो। और वहां पे तो आपको लर्न भी करना है, क्योंकि सैकडीडी इज सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें पूरा लिखना है आपको लर्न करके विदाउट एनी ओपन बुक सिस्टम। डन। और सीएसआर सोशल गवर्नेंस में भी एक फायदा है। सीएसआर ये आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव लेवल पे उसका बेसिक पढ़ के आए हो, प्लस एडिशनल चीजें आपको पढ़नी है। सोशल गवर्नेंस आपके लिए क्वाइट न्यू है, बट उसमें भी बहुत सारी चीजें आपकी गवर्नेंस वाली चीज कवर हो जाएगी। तो सेम गोज विद दिस, यहाँ पे भी 40% 50% लेवल का आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा। डन। एंड यहाँ पे भी आपको 4.2 में भी देयर विल बी सो मेनी थिंग विच विल बी सेम। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट योर क्लासेस फॉर प्रोफेशनल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोगों ने एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी पास कर लिया एंड वेटिंग फॉर द क्लासेस, सो प्लीज डू द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप अपना इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। नाउ इंस्टीट्यूट हैज ऑलरेडी इशूड द बुक्स। अभी मैं आपको बता दूं, आईसीएसआई की जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो, अभी एकेडमिक पोर्टल पे आप क्लिक करो, न्यू सिलेबस 2022 पे क्लिक करो, यू विल गेट दिस स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे जैसे क्लिक करोगे, you will find the study material 2023 professional program. They have released all the group का every subject का study material। तो ग्रुप 1 के तीनों प्लस इलेक्टिव ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको देखो ये सीएसआर सोशल गवर्नेंस भी रेडी है, इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट भी रेडी है, आप जस्ट गो थ्रू कीजिए। मैंने आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद में बताया कि इतना कॉमन एरिया है, आप खुद चेक कर सकते हो। मैंने बोला 4.2 यू कैन क्रॉस चेक विद सैकडीडी पेपर नंबर 3, यू ओनली डू इट। आप खुद का डिसीजन आप खुद आराम से लीजिए। आई एम हियर टू गाइड यू, यू टेक अ टाइम, देयर इज नो हरी। पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज, देन यू कैन क्रॉस चेक दिस सीएसआर सोशल गवर्नेंस विद दिस ईएसजी प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस। इसमें भी थोड़ी बहुत चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, वो भी आप देख सकते हो। और जो मैंने आपको बोला है ग्रुप 2 वाला 5 and 6 आर मैंडेटरी पेपर, पेपर नंबर 7 विल बी ऑप्शनल, तो उसमें हम 7.5 ले रहे हैं। आप खुद देख सकते हो कि द चैप्टर यू आर गोइंग टू रीड इन इंसॉल्वेंसी सेक्शन, जो पार्ट सीएसआर आएगा, सेम टू सेम 100% आप चैप्टर के नाम कॉपी पेस्ट आपको मिलेंगे। 100% सिलेबस कॉमन, 100% सिलेबस कॉमन आईएलपी। ठीक है, तो इसमें तो आपके पास में बहुत सारा चीज रेडीमेड अवेलेबल है, मटेरियल्स अवेलेबल है, क्योंकि पास्ट ओल्ड सिलेबस में भी ये पेपर था। तो सो मेनी थिंग्स आर रेडी फॉर योर प्रैक्टिस एंड पेपर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्रुप 2 में, तो कोई डाउट ही नहीं है। और ग्रुप 1 का भी ये चीज क्लियर है, राइट। दूसरी चीज, सर व्हाट अबाउट द क्लासेस। क्लासेस में एक चीज आपको बता दूं कि आर फीस विल बी फॉर बोथ द ग्रुप्स विल बी 30,000। ठीक है, बट अगर कोई अभी लेक्चर स्टार्ट करना चाहता है, जो ऑलरेडी क्लियर्ड है, या फिर जिसने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया है, या फिर एग्जाम दिया है एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड दे वांट टू स्टार्ट द क्लासेस, तो हम उनके लिए बोलना चाहते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग सेशंस। क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो लेटेस्ट बैच अभी जो दिसंबर की चल रही है, उसकी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड विच इज कंप्लीटेड इन लास्ट मंथ। और अभी भी मेरा करंट मंथ में सीआरआई वाला एक 20-30% पोर्शन बचा हुआ है विच आई एम टेकिंग राइट। तो वो सारा पोर्शन का लेटेस्ट रिकॉर्डिंग विच इज डन विद इन लास्ट 2-3 मंथ्स वाला जो सेट है, वो हम आपको अवेलेबल करके दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्टिंग जो मोदी सर का सेक्शन है, वो आपको पूरा के पूरा रेडीमेड अवेलेबल है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग विच यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन टुडे इटसेल्फ। पेपर नंबर 3, अच्छा सर वो कौन से मॉड्यूल से पढ़ाया है? ये जो रिकॉर्डिंग है दैट इज विद ओल्ड मॉड्यूल, जो ओल्ड सिलेबस का था, उसमें बहुत मतलब 100% कॉपी पेस्ट है। आप खुद मॉड्यूल देख सकते हो, बट जो जो एडिशनल चीज है डोंट वरी, जब न्यू सिलेबस की क्लासेस चालू हो जाएगी 1 सितंबर से, वी आर गोइंग टू टीच यू एवरी सिंगल थिंग, प्लस जो भी चीज एडिशनल वाला है उसका एक सेपरेट सेशन लेके आपको अपडेट कर दिया जाएगा, दैट यू कैन वॉच लाइव प्लस रिकॉर्डेड, दोनों ऑप्शन है। सेम गोज विद सैकडीडी। सैकडीडी का मेरा रिकॉर्डिंग है लेटेस्ट वाला अवेलेबल, दैट आल्सो विल बी एबल टू गिव यू। फिर उसके बाद में आपका आता है पेपर नंबर 4, तो आपको प्योरली न्यू सब्जेक्ट है ये दोनों, तो इसका प्योरली न्यू रिकॉर्डिंग रहेगा और 1 सितंबर के बाद में ही क्लास होगी। तो आप अभी क्लास लेते हो तो आपको ये ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट आपके लिए रेडी है फॉर द रिकॉर्डिंग। ये गवर्नेंस वाला सेक्शन पूरा के पूरा ऑल टुगेदर न्यू होगा। तो ये 2 आपको ड्राफ्टिंग पेपर नंबर 2 मोदी सर का, पेपर नंबर 3 सैकडीडी, अपना कंप्लायंस मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट डीडी, वो मेरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट रेडी है। अभी भी आप पढ़ना चाहो तो ये मंथ आप ये मंथ यूज कर सकते हो।
नहीं, ग्रुप 2 में आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ऑल टुगेदर न्यू होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला सेक्शन अपना अब्बट सर लेंगे और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला सेक्शन पुष्कराज सर लेंगे, ठीक है। ये वाला सेक्शन आपके लिए लाइव रहेगा। डन। तो इनकेस अगर आपको चालू भी करना है तो आप CRI वाला जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, जो अभी मेरा लास्ट मंथ और करंट मंथ में अभी भी चल रहा है, ठीक है, उसको मुझे 1 वीक 2 वीक और लगेगा, आई विल क्लोज। तो ये वाला लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो मेरा अभी कंप्लीट हुआ है वो मैं आपको अवेलेबल करके दे रहा हूँ, दैट यू कैन डू इट। तो ये इसमें पेपर नंबर 6 इज अवेलेबल। तो 3 सब्जेक्ट अभी आप खत्म कर सकते हो ये महीने में, आप मतलब चालू करके आप आराम से देख सकते हो रिकॉर्डेड मोड में। प्लस आपके लिए लाइव रिकॉर्डिंग भी लाइव भी मिलेगा आपको, लाइव टेलीकास्ट। प्लस जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है आफ्टर 25 अगस्त के रिजल्ट के बाद में, फिर से जो पूरी जीरो से जो बैच चालू होगी स्क्रैच से, वहां पे भी आप आके बैठ सकते हो, डिटेल में आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। अपनी फीस रहने वाली है बोथ द ग्रुप्स की 30,000 रुपीज की, ठीक है। बट इनकेस अगर कोई स्टूडेंट अभी रिजल्ट के पहले एडमिशन लेता है तो उसको प्री रिजल्ट बैच का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा 5,000 का। सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एट जस्ट 25,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल। इसमें कुछ नहीं है एडिशनल, ओनली फॉर द बुक्स पार्ट यू हैव टू ऑर्डर एडिशनली इफ यू वांट द बुक्स फ्रॉम आवर वेबसाइट इटसेल्फ, तो उसका अलग हिसाब रहेगा। बाकी इसमें पूरा आपका सॉफ्ट कॉपी नोट्स आर इंक्लूडेड और इसमें सारे आपके लेक्चर्स कवर्ड रहेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ। मतलब आपको लाइव भी लेक्चर आप देख पाओगे, प्लस इसका रिकॉर्डिंग बैकअप आपके पास 1.5 साल तक रहेगा। मतलब आपका अटेम्प्ट अभी जून 24 है, तो आपको जून 24 प्लस दिसंबर 24, मतलब एक अटेम्प्ट हम एक्स्ट्रा देते हैं अगर आप बोथ ग्रुप बाय करते हो तो दिसंबर 2024 तक आपके पास वैलिडिटी अवेलेबल रहेगी ये सारे लेक्चर्स की। देन और आप लाइव देख सकते हो। 1 सितंबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैचेस फ्रॉम न्यू सिलेबस के न्यू मॉडल्स है। प्लस अगर किसी को ये महीना यूटिलाइज भी करना है और अगर लेक्चर्स देखने भी है तो दे कैन बाय, एंड लेटेस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आपको हम अवेलेबल करके दे देंगे फॉर CRI, फॉर SACDD एंड फॉर ड्राफ्टिंग, ठीक है। और CRI का जब आप इंसॉल्वेंसी सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, तो इससे आपका जो इलेक्टिव 2 का जो ओपन बुक है IBC वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आउट ऑफ टोटल 7 पेपर यू विल बी डन विद 4 पेपर विद द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग इटसेल्फ, ठीक है। डन। उसमें मार्क माई वर्ड देयर इज नो चेंज एज सच ओल्ड में और न्यू में। सिर्फ जो भी एडिशनल चीजें, कुछ मॉडल में कुछ एग्जांपल्स, केस स्टडीज, केस लॉ, जो भी अमेंडमेंट जो भी अपडेटेड है, दैट विल बी टेकन प्योरली लाइव फ्रॉम 4 सितंबर। प्लस जो सेपरेट एक सेशन ले लिया जाएगा जिन लोगों ने रिकॉर्डेड देख लिया है या फिर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का, कि जो जो चीज एडिशनल है ये सिर्फ उतना सेपरेटली हम एक सेशन ले लेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों भी चीज अवेलेबल हो जाएगी। एंड जो लोग अभी रिकॉर्डिंग देखना भी चाहते हैं बट रिकॉर्डिंग देखने के बाद में 4 सितंबर से पूरी बैच फिर से बैठना चाहते हैं लाइव में, उनके लिए भी अवेलेबल है। सो दिस 30,000 फीस का आपको प्री मतलब रिजल्ट बैच में डिस्काउंट मिल रहा है 25,000 का। दिस इज फॉर ऑनलाइन लाइव, मतलब ऑनलाइन का आपको फीस मिल रहा है, मतलब एडमिशन मिल रहा है जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल है। अगर किसी को ऑफलाइन में आना है पुणे में तो उसके लिए फीस और बाकी डिटेल्स के लिए आप ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हो, दे विल गिव यू ऑल द डिटेल। ऑब्वियसली देयर विल बी हायर अमाउंट ऑफ फीस, टेंटेटिवली उसमें 15 to 20,000 का आपका एडिशनल फीस चले जाएगा। देन अगर किसी को पुणे आना है और यहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस करने हैं, बट वो क्लासेस 1 सितंबर से रहेंगे। अभी के लिए जिनको ऑनलाइन करने हैं, रिकॉर्डेड मोड पे करने हैं और जो पुणे नहीं आने वाले हैं, दे कैन बाय द लेक्चर्स एट डिस्काउंटेड ऑफर एट 25,000 रुपीज ओनली। यस, थैंक यू सो मच, सी यू देयर, बाय।